सफ़ेद दाग विश्व में लगभग 2 से 3% लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन हमारे देश में इसका प्रतिशत 4 से 5 है। आखिर क्यों शुरू होती है ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम? सोसाइटी में इसके बारे में क्या क्या मिथक हैं? क्या इसका पूर्ण उपचार संभव है? इसे ठीक होने में कितना वक्त लगता है? सफ़ेद दाग के इलाज में होम्योपैथिक दवाएं कितनी कारगर हैं? इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सफ़ेद दाग, इसे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्किन डिजीज है जिसमें व्यक्ति के शरीर पर स्किन पिगमेंट लॉस होने लगते हैं और अनेक आकार के सफ़ेद सफ़ेद धब्बे यानी विटिलिगो स्पॉट्स बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में और किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। ये वंशानुगत भी हो सकता है। काजेज ऑफ विटिलिगो, आखिर क्यों शुरू होती है बीमारी? लोग अक्सर इसके होने का कारण जानना चाहते हैं। इंटरनेट पर भी लोग इसका आंसर खोजते हैं, पर अक्सर कोई संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिल पाता, क्योंकि इस रोग के होने के सभी कारण अभी तक नहीं खोजे जा सके हैं। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें कोई काज नहीं मिलता और ये स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि बीमारी किस कारण से हुई। हमारी स्किन में मेलेनोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं जो मेलेनिन बनाकर स्किन का रंग निर्धारित करती हैं। हम सबकी त्वचा का भिन्न भिन्न रंग इसी वजह से है। मेडिकल की भाषा में कहें तो सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें त्वचा के रंगत बनाने वाली हमारी स्वयं की मेलेनोसाइट्स के विरुद्ध हमारा खुद का शरीर ही एंटीबॉडीज बनाकर उन्हें मारने लगता है। फलस्वरूप मेलेनोसाइट्स की संख्या घटने लगती है और शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते यानी वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि खुद की बॉडी ही अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है? इसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। सफ़ेद दाग के होने में अनेक मत है। कोई गलत खान पान को दोष देता है, कोई किसी न्यूट्रिशन की कमी को इसके होने के लिए जिम्मेदार मानता है, तो कहीं पुअर इम्यूनिटी का जिक्र किया जाता है और कोई हेरिडिटी को अधिक महत्व देता है, पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। इन सभी फैक्टर्स के साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी इसके होने के लिए जिम्मेवार हो सकती है। किसी तरह का अत्यधिक मानसिक तनाव, कोई बहुत गहरा दुख या सदमा, किसी तरह का बड़ा फाइनेंशियल लॉस, कोई इंसल्ट या ह्यूमिलेशन, किसी लव्ड वन के डेथ या उससे अलगाव, अथवा कोई ऐसी बात जो मन को चुभ जाए और भुलाए ना भूले, आदि बातें भी इस बीमारी के होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, क्योंकि मानसिक तकलीफ का हर बीमारी से गहरा नाता है। हर व्यक्ति एक लिमिट तक मानसिक क्षोभ और संताप सह सकता है और उससे ज्यादा होने पर प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। मिथक, समाज में इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां बन गई हैं। ये त्वचा का एक सामान्य रोग है, पर प्रायः लोग इसकी तुलना कुष्ठ रोग से करके पीड़ित व्यक्ति को हीन भावना से देखते हैं। शरीर पर सफ़ेद दाग आ जाने को एक कलंक के रूप में देखकर इससे प्रभावित ज्यादातर लोग हताश और निराश रहते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो समाज से बहिष्कृत हैं। सफ़ेद दाग लोगों के नजरिए की बीमारी ज्यादा है, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्सों के सफ़ेद हो जाने से न तो व्यक्ति के काम करने की क्षमता पर कोई असर पड़ता है और न ही किसी अन्य तरह की दिक्कत पेश आती है। साथ ही ये छूने से भी नहीं फैलती। इट्स ए नॉन कंटेजियस डिजीज। सफ़ेद दाग मात्र नजरिए और दृष्टिकोण की बीमारी है। इन सफ़ेद दागों पर कोई खुजली, दर्द या सिक्रेशन नहीं होता और संवेदनशीलता यानी सेंसेस भी सामान्य बनी रहती है। अगर इससे पीड़ित व्यक्ति को चोट या खरोच लगने से उस स्थान पर भी व्हाइट स्पॉट बनने लगे तो समझना चाहिए कि रोग तेजी से फैल रहा है। अगर सफ़ेद दाग के स्थान की त्वचा के बाल सामान्य रंगत के हैं, मतलब सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो उपचार की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो, यद्यपि इसका इलाज करना इतना आसान नहीं होता, फिर भी इंटरनेट पर सफ़ेद दाग के इलाज के लिए अनेक दवाएं और घरेलू उपचार देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ज़्यादातर उपचार में स्किन पर लगाने वाली दवाएं बताई जाती हैं। यदि ऐसे उपायों से थोड़ा तात्कालिक आराम मिल भी जाए तो इसमें रिकरेंसी यानी दोबारा होने की संभावना बनी रहती है। होम्योपैथी से सफ़ेद दाग का पूर्ण और स्थायी उपचार है, लेकिन अधिक उम्र हो जाने पर इसकी संभावनाएं घटने लगती हैं। सफ़ेद दाग का उपचार करना बहुत आसान नहीं है,
क्योंकि हर बीमारी में जहाँ अनेक सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे तकलीफ कब बढ़ती है, कब कम होती है, किस चीज़ से बढ़ती घटती है, मौसम का क्या असर पड़ता है, आदि आदि, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। बस एक सफ़ेद दाग बना है जिसे ठीक करना है। अतः इसका उपचार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक और ख़ास बात, जहाँ अन्य किसी रोग में कुछ दिनों या हफ्तों के इलाज से कुछ अंतर मिलने लगता है और प्रॉब्लम्स में लाभ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वहीं सफ़ेद दाग के केस में जब तक सफ़ेद रंगत में कमी नहीं आएगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि दवा ने काम करना शुरू किया अथवा नहीं। इसमें मरीज और डॉक्टर दोनों को ही अत्यधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रॉब्लम में ज़रा सी रंगत ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं और बहुत से पेशेंट हताश और निराश होकर इलाज छोड़ देते हैं। अनेक गलत विज्ञापनों और खोखले वादों की वजह से लोगों के मन में कई गलत धारणाएं बैठ गई हैं। सुबह के अखबार और सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे विज्ञापन प्रसारित होते हैं जो सफ़ेद दाग को बहुत शीघ्र और जड़ से ठीक करने का 100% दावा करते हैं। कोई भी चिकित्सा प्रणाली, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी ही हो, 100% सक्सेस नहीं करती है, न ही कोई फिजिशियन। अतः कोई डॉक्टर किसी भी रोग को ठीक करने का दावा तो कर ही नहीं सकता। होम्योपैथी में विटिलिगो को ठीक करने की अनेक दवाएं हैं जिनसे इसके ठीक हो जाने की बहुत संभावनाएं हैं, पर इन सब के ऊपर होम्योपैथी की सबसे विशेष बात यह है कि जब विटिलिगो के इलाज में कोई दवा काम नहीं कर रही होती तो व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, विचार और बौद्धिक स्तर आदि बातों को ध्यान में रख करके भी होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं। और विटिलिगो सरीखे ऐसे केसेस में जहां कोई सिम्टम्स नहीं मिलते, उनका उपचार करना भी संभव हो जाता है। उपचार करने की ऐसी विशेष व्यवस्था सिर्फ होम्योपैथी में ही है। होम्योपैथिक उपचार से ठीक होने के बाद किसी भी रोग के दोबारा होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। साथ ही होम्योपैथिक दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दैट्स ऑल। थैंक यू।